पहले ये देखिए और अब ये, इन दोनों के बीच का फर्क समझ आ रहा है या दोनों ही आपको ओआरएस लग रहे हैं? यही प्रश्न एक बड़ा विवाद बना हुआ है। कुछ ही दिन पहले एक बड़ा सवाल फिर उठा, कॉर्पोरेट मुनाफा वर्सेस जनता का स्वास्थ्य। 14 अक्टूबर को एफएसएसएआई ने एक बड़ा फैसला दिया। जो ड्रिंक्स डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते वो अब ओआरएस नाम से नहीं बिक सकते। ये आया एक लंबी लड़ाई के बाद। कई लोग जैसे बच्चों की डॉक्टर शिवा रंजनी संतोष सालों से ओआरएसएल जैसे मीठी ड्रिंक्स को ओआरएस का नाम का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए लड़ रहे हैं। सबको लगा कि आखिर में वो ये लड़ाई जीत ही गए, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। 17 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनटीएल कंज्यूमर हेल्थ को अस्थायी राहत दे दी। कंपनी का कहना था कि उसके पास करीब 180 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। इसका वजह ये कि एफएसएसएआई ने पहले कुछ शर्तों के साथ कंपनियों को ओआरएस ब्रांडिंग इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। अब जेएनटीएल अपना माल बेच सकता है जब तक उसे अपनी बात रखने का पूरा अवसर ना मिले, जिसके लिए कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया। लेकिन असली मुद्दा ये है, ओआरएस कोई आम ड्रिंक नहीं, एक मेडिकल फॉर्मूला है। ये डायरिया जैसी बीमारियों से होने वाले डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद करता है। बाजार में बिकने वाले कई ओआरएस जैसे ड्रिंक्स डब्ल्यूएचओ फॉर्मूले से कई गुना ज्यादा चीनी और बहुत कम इलेक्ट्रोलाइट्स रखते हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की 13% मौतें डायरिया की वजह से होती है। असली ओआरएस का सही इस्तेमाल से ऐसी 90% मृत्यु कम की जा सकती हैं। अब आप ही सोचिए, इस बात को भी कुछ ही दिन हुए कि मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जहरीली कफ सिरप से मौत हो गई, और अब सालों की लड़ाई के बाद ओआरएसएल अब भी मार्केट में बिक रही है। तो सवाल ये है, क्या एक कंपनी की 180 करोड़ रुपए लाखों बच्चों की जान और सेहत से ज्यादा कीमती है?